गीता को मां भी कहा गया है। यह इसलिए कि जिस प्रकार मां अपने बच्चों को प्यार दुलार देती और सुधार करते हुए महानता के शिखर पर आरूढ़ होने का रास्ता दिखाती है, उसी तरह गीता भी अपना गान करने वाले को सुशीतल शांति प्रदान करती है। यह मनुष्यों को सद्शिक्षा देती और अच्छे और सच्चे इंसान बनने के राह पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल काग इंस्पायर्ड पर। आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। आज हम भगवद गीता का 10वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसे विभूति योग कहा जाता है। विभूति योग में कुल 42 श्लोक है, जो संस्कृत और हिंदी दोनों रूपों में है। आप लोग बड़े ध्यान से इन श्लोक को सुनना और समझने की कोशिश करना और श्री कृष्ण की भगवद गीता में कही इन बातों को अपने जीवन में उतारना। श्लोक 1। भूय एव महाबाहो शृणु में परम वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। भावार्थ, श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। श्लोक 2। न मे विद्वा सुरगणा प्रभवन् न महर्षयः अहमादिर्हि देवाना महर्षिणा च सर्वशः। भावार्थ, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। श्लोक 3। यो माम जमनादिन च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्तेषु सर्व पापयः प्रमुच्यते। भावार्थ, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्मरहित अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्लोक 4-5। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभिमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधा। भावार्थ, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूर्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, स्वधर्म के आचरण से इंद्रियादि को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। श्लोक 6। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा। भावार्थ, 7 महर्षिजन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले संकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। श्लोक 7। एता विभूति योगेन च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भावार्थ, जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, जो कुछ दृश्य मात्र संसार है वह सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है, यह जानना ही तत्व से जानना है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्लोक 8। यह सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भावार्थ, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है, इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। श्लोक 9।
मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोध्यन्तः परस्परम कथ्यन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भावार्थ, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले, मुझ वासुदेव के लिए ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है, उनका नाम मद्गत प्राणा है। भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। श्लोक 10। तेषां सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बद्धयोगन्त येन मामुपयान्ति ते। भावार्थ, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्लोक 11। तेषामेवानुकंपार्थमहम अज्ञानजनतमः नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भावार्थ, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। श्लोक 12-13। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेव मुजं विभुम आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। भावार्थ, अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। श्लोक 14। सर्वमेत धृतम मन्ये यन्मा वत्सि केशव नहीं ते भगवन व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा। भावार्थ, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूं। हे भगवन, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। श्लोक 15। स्वयमेवात्मनात्मान वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। भावार्थ, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। श्लोक 16। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतिया याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। भावार्थ, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। श्लोक 17। कथम विद्यामः योगिनस्त्वा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। भावार्थ, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। श्लोक 18। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति ममृतम्। भावार्थ, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्लोक 19। हंत ते कथिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतिया प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। भावार्थ, श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। श्लोक 20। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। श्लोक 21। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषा रविरंशुमान्
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामः शशि। भावार्थ, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। श्लोक 22। वेदाना सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासव। इंद्रियाणा मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। भावार्थ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। श्लोक 23। रुद्राणा शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम। वसूना पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। भावार्थ, मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। श्लोक 24। पुरोदसा च मुख्यम मा विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्। सेनानी नामः स्कंदः सरसामस्मि सागरः। भावार्थ, पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। श्लोक 25। महर्षिणा भृगुरः गिरामस्मेकमक्षरम्। यज्ञाना जप यज्ञोस्मि स्थावराणा हिमालय। भावार्थ, मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूं। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं। श्लोक 26। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणा देवर्षिणा च नारदः। गंधर्वाणा चित्ररथः सिद्धाना कपिलो मुनिः। भावार्थ, मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। श्लोक 27। उच्चैः श्रवसमश्वाना विद्धि मां मृतोद्धवम्। ऐरावतं गजेन्द्राणा नराणा च नराधिपम्। भावार्थ, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। श्लोक 28। आयुधानामः वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक। प्रजंश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिया। भावार्थ, मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूं। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूं और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूं। श्लोक 29। अनंतश्चास्मि नागाना वरुणो यात्सामहम्। पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। भावार्थ, मैं नागों में नाग और सर्प ये 2 प्रकार की सर्पों की ही जाति है। शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूं और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। श्लोक 30। प्रह्लादश्चास्मि दैत्याना कालः कल्यतामहम्। मृगाणा च मृगेन्द्रोऽहं वैन्त्यश्च पक्षिणाम्। भावार्थ, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय, क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि में जो समय है वह मैं हूं तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूं। श्लोक 31। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। झषाणा मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। भावार्थ, मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूं तथा मछलियों में मगर हूं और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूं। श्लोक 32। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन। अध्यात्म विद्या विद्याना वादः प्रवक्तामहम्। भावार्थ, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूं। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूं। श्लोक 33। अक्षराणाम कारोस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च। अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः। भावार्थ, मैं अक्षरों में आकार हूं और समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। श्लोक 34। मृत्युः सर्वहर्षश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम्।
कीर्तिया श्रीर्वाक्चनारेणा स्मृतिर्मेधा धृतिया क्षमा। भावार्थ, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति आदि ये 7 देवताओं की स्त्रियां और स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी प्रसिद्ध हैं। इसलिए दोनों प्रकार से ही भगवान की विभूतियां हैं, श्री, वाक्, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। श्लोक 35। बृहत्साम तथा सामना गायत्री छंद सामहम मासाना मार्गशीर्षोहम ऋतुना कुसुमाकरः। भावार्थ, तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूं तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत में हूं। श्लोक 36। द्यूतं छल्यतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। भावार्थ, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं। मैं जीतने वालों का विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। श्लोक 37। वृष्णिना वासुदेवोस्मि पांडवाना धनंजय मुनिनाम पहे व्यासः कविना मुष्णा कव्य। भावार्थ, वृष्णिवंशियों में यादवों के अंतर्गत एक वृष्णि वंश भी था। वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। श्लोक 38। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनं चैवास्मि गुह्याना ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। भावार्थ, मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं और ज्ञानवानों का तत्वज्ञान मैं ही हूं। श्लोक 39। यच्चापि सर्वभूताना बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्। भावार्थ, और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। श्लोक 40। नामतोस्ति मम दिव्याना विभूतिना परंतप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। भावार्थ, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। श्लोक 41। यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीम दूरजितमेव तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। भावार्थ, जो भी विभूतियुक्त अर्थात ऐश्वर्ययुक्त, कांतियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। श्लोक 42। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न में कांशेन स्थितो जगत। भावार्थ, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः।